गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर ग्रेट एंड यू ऑल आर फैंटास्टिक माय लवली पीपल, एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक एंड ग्रेट एज वेल। सो इसी पॉजिटिव नोट पर करते हैं आज की प्यारी सी सुहानी सी इवनिंग की शुरुआत और आज के प्यारे से क्यूट से व्लॉग की शुरुआत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय लवली पीपल। And yes, I am having my evening time green tea. Cheers everyone. गरम गरम ग्रीन टी है। वाओ। सो माई लवली पीपल, आधे से ज्यादा दिन तो मैं प्रेपरेशन कर रही थी एग्जाम की। एक एग्जाम बचा है, इट्स लेफ्ट, और वो परसों है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एग्जाम के लिए बिकॉज मैंने प्रेपरेशन तो कर ली है बट स्टिल एक्साइटेड क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। मुझे उसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता क्यों पोस्टपोन हुआ था, कैसे हुआ था, बट बस होप थी कि जल्दी हो जाए और हॉलीडेज, ये जो ब्रेक है एंड सेमेस्टर की, ये स्टार्ट हो जाए। सो रियली हैप्पी कि डेट शीट मिल गई है, डेट का पता चल गया है कि किस दिन के लिए वो रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम। तो दिन को बस प्रेपरेशन कर रही थी एग्जाम के लिए, नोट्स वगैरह देख रही थी बस। और अभी शाम हो गई है, मैंने सारे लाइट्स ऑन कर लिए हैं, ग्लास हाउस के भी और लिविंग रूम के भी, बालकनी के भी, सो दैट थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए बिकॉज इससे पहले अंधेरा हो। मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं आज शाम के व्लॉग को। सो माई लवली पीपल, आज मैं सुबह शुरू नहीं कर पाई व्लॉग को बिकॉज वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड विद हाउस होल्ड चोर्स और रिवाइज भी करना था नोट्स को एग्जाम के लिए, परसों के लिए। सो मैंने सोचा 50-50 कर लेते हैं रिवाइज थोड़ा थोड़ा रोज, तो बर्डन फील नहीं होता। एंड यस माई लवली पीपल, तो आज के व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। बट आज मैंने सोचा है एक स्पेशल डिश प्रिपेयर करूंगी किचन में जाके अपने प्यारे हाथों से, छोटे छोटे क्यूट हाथों से, और वो एक स्वीट डिश होने वाली है, वो एक डिज़र्ट होने वाला है। तो वो होममेड डिज़र्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू मेक है। सो वही बनाने वाली हूँ आज मैं घर पे, बट उसको बनाने के लिए, रेसिपी को फॉलो करने के लिए इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है घर पे। सो पहले तो मुझे शॉपिंग जाना होगा मार्केट, और मार्केट से शॉपिंग करके उन इंग्रेडिएंट्स को परचेज करके ले आना होगा घर, और फिर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी रेसिपी को। बाय द वे, ये जो रेसिपी है इसको मैंने इंटरनेट से ही देखा था कहीं से, आई डोंट नो, इंस्टा या पता नहीं कहाँ से, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो मुझे ये रेसिपी काफ़ी टेम्पटिंग लगी, देखने में तो उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई थी, बट लेट्स सी वेदर दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स या डज नॉट वर्क, ये वर्थ इट है या नहीं ये रेसिपी, लेट्स सी। पर मुझे लगता है अगर ये एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ भी नहीं बनकर आया तो कुछ मीठा अच्छा सा ही बन के आएगा। मतलब मीठा तो कहने के लिए डिज़र्ट, क्योंकि मैं तो शुगर फ्री बनाती हूँ, मैं ऐड ही नहीं करती मीठा, तो मैं बिल्कुल नेचुरल रखती हूँ फ्लेवर को, ओरिजिनल। बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सो आई विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल गाइस, लव यू ऑल। तो क्या फायदा फिर रहना पड़ा सिंगल पकड़ के
Hi everyone, I am back after a short while guys. So my lovely people, I am back from market और शाम हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में to prepare something special. So आज मैंने कुछ शॉपिंग की थी, let me show you all. So दो चीजें स्पेशल आइटम्स खरीदने के लिए मैं स्पेशली मार्केट गई थी ग्रोसरी शॉप और फर्स्ट आइटम है अमूल का ताजा टोन्ड मिल्क जो इस टाइप के कंटेनर में आता है और दूसरा आइटम है अमूल का ये डार्क चॉकलेट, शुगर फ्री चॉकलेट है ये क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस. ओके, सो मुझे सिजर लेना होगा और सिजर से एक साइड से हम कट कर लेंगे. ओके, सो लेट मी कट इट फ्रॉम दिस साइड. आप लोग देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है और कुछ नहीं, बस यहां पर एक सॉसर पैन लिया है. सॉसर पैन में पोर कर लूंगी फुल. इसकी जितनी भी क्वांटिटी है सारे टोन्ड मिल्क को मैं पोर कर लूंगी सॉसर पैन में. अगर आपके पास इस टाइप का सॉसर पैन नहीं है तो आप कोई भी पतीला यूज कर सकते हैं या बिग मेटल कंटेनर यूज कर सकते हैं, स्टील का कुछ भी, कोई भी बर्तन आप यूज कर सकते हैं हीट करने के लिए. सो मैं पोर कर लूंगी पूरी क्वांटिटी इसकी. और ये अमूल ब्रांड है तो बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, मेरा फेवरेट ब्रांड है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. एक्चुअली हमारे घर पे तो ना बटर, मिल्क, दही, लस्सी, बटर मिल्क सब अमूल का ही आता है. इवन चॉकलेट्स, अमूल के चॉकलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है इनफैक्ट. ओके, सो आई थिंक मैंने सारा का सारा पोर कर लिया है. बाय द वे, अमूल के बॉक्स पे जो कंटेनर्स पे या जो भी इनकी आउटर पैकेजिंग होती है इतना क्यूट सा डॉल बना होता है. सो दैट इज अमेजिंग. सो मिल्क मैंने यहां पर पोर कर लिया है सॉसर पैन में सारा का सारा. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ प्लेट. एक रेगुलर प्लेट ले लेती हूँ और यहाँ पर डार्क चॉकलेट है, ये शुगर फ्री चॉकलेट है क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि मीठा या शुगर, व्हाइट शुगर बहुत ही टॉक्सिक होता है और जो दूसरे चॉकलेट्स होते हैं ना उनमें मीठा बहुत ज्यादा होता है. सो इसीलिए मैं अमूल के चॉकलेट्स को हमेशा प्रेफर करती हूँ. एक तो ये शुगर फ्री होते हैं प्लस ये डार्क चॉकलेट है तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. सो गोइंग टू टेक डार्क चॉकलेट. आप देख सकते हैं फुल बार मैंने ले लिया एंड ओ माई गॉड द स्मेल ऑफ डार्क चॉकलेट इज सो रिच.
मुझसे तो वेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो यहां पर एक शार्प नाइफ ले लूंगी सो दैट आई कैन चॉप इट। तो छोटे छोटे पीसेस में मैं इनको चॉप कर लूंगी डार्क चॉकलेट को। एक्चुअली आप रफली कैसे भी चॉप कर सकते हैं, हमें ऐड तो मिल्क में करना है फाइनली, बट फिर भी हमें छोटा छोटा चॉप करना जरूरी है चॉकलेट को। तभी ये अच्छे से मेल्ट हो पाएगा। तो पूरे चॉकलेट बार को मैं ब्रेक कर लूंगी छोटे छोटे क्यूब्स में और फिर चॉपिंग इजी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर्स क्यूब्स बने होते हैं चॉकलेट बार पे, इनको ब्रेक कर लूंगी सो दैट ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इजीली मेल्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो माय लवली पीपल, आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या प्रिपेयर करने वाली हूँ, सो आप लोगों को बता ही देती हूँ। आज मैं अपना फेवरेट डिजर्ट प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हाथों से, घर का बना हुआ। बहुत ही सिंपल है इसकी रेसिपी। तो क्यूब्स में ही मैंने कट कर लिया है, ऐड कर लूंगी मिल्क में। ओ माय गॉड, क्योंकि गाइस अगर मैं चॉप करती बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि चॉकलेट क्या है ना, डार्क चॉकलेट काफी हार्ड होता है। तो सारे के सारे डार्क चॉकलेट को ऐड कर लेंगे मिल्क में। शुगर फ्री है चॉकलेट, और मैं कोई भी शक्कर, कोई भी व्हाइट चीनी, शुगर ऐड नहीं कर रही, क्योंकि माय लवली पीपल आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हर एक आइटम, चाहे वो डिजर्ट हो, कोई भी खाना हो, कोई भी फूड रिलेटेड रेसिपीज हो, उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं अपनी फैमिली को भी केटर नहीं करती हूँ, उनको भी कुछ भी ऐसा मीठा नहीं खिलाती हूँ। सो यस, मेरा स्पेशल फोकस रहता है कि मैं शुगर बिना ऐड करे ही सारे डिजर्ट्स बनाऊं, सबको प्रिपेयर करूं। सो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा स्पून या लैडल, करछी आप बोल सकते हैं, ले लिया है और बॉइलिंग पर लगा लिया है मिल्क को। डार्क चॉकलेट को ऐड कर लिया है हमने मिल्क में। अब जब तक ये मेल्ट होगा तब तक हमें वेट करना है। सो ये मेरा फेवरेट डिजर्ट है बचपन से। सो हम कहीं भी जाते थे ना, कॉम्बरमियर जाते थे बचपन में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो पापा मम्मी हमें ले जाते थे बर्थडे पार्टी के लिए कि चलो केक कट करते, जैसे सब लोग करते अपने बर्थडे पे। चलो पेस्ट्री ले लो, चलो मफिन ले लो, कभी डोनट ले लो। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मैं और मेरी बहन, तो फिर हम लोगों ने स्टॉप कर दिया केक कटिंग एंड ऑल। फिर हम पिज्जाज लेते थे, और अब तो सब कुछ अनहेल्दी स्टॉप कर दिया है। सो अब मैंने बेटर वे ढूंढ लिया है कि घर पे ही डिजर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बनाएं घर पे ही विदाउट शुगर फ्री। इसमें शुगर फ्री भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, जो येलो टाइप के प्लास्टिक बॉक्स में आता है शुगर फ्री, क्योंकि वो भी हार्मफुल होता है, तो वो शुगर फ्री भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और चीनी मीठा तो बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, टोन्ड मिल्क है अमूल का और अमूल की डार्क चॉकलेट है, बस 2 इंग्रेडिएंट से ये स्पेशल डिजर्ट बन जाता है। सो माय लवली पीपल, मिल्क को अच्छे से हीट होने देंगे और चॉकलेट को मेल्ट होने तक का हमें वेट करना होगा। सो चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। आई बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। हाई एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल गाइज। सो माय लवली पीपल, मिल्क बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गरम गरम है, और मैंने गैस को स्विच ऑफ कर लिया है। सो लेट मी शो यू ऑल। बिल्कुल हॉट चॉकलेट की तरह है, ब्राउन सा कलर हो गया है, एंड द स्मेल इज हेवनली, इट्स टू डाई फॉर। सो मैं तो आप सभी को एक बार रेकमेंड करूंगी, एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, बिकॉज इट्स अमेजिंग। सो नाउ इट्स टाइम टू जस्ट पोर द मिल्क। एक्चुअली बिल्कुल हॉट चॉकलेट की तरह है इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर भी। सो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया है ग्लास का। आप चाहे तो आप मेटल का भी मोल्ड ले सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील का, स्टील के बर्तन होते हैं घर पे, तो आप कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं स्टील का। थैंकफुली
ये कंटेनर काफी था, इट्स एनफ। सो एजेस पे सॉसर पैन के थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट है, सो वाई टू वेस्ट, पूरा का पूरा पैसा वसूल करते हैं और मिक्स करते हैं। सो यस माई लवली पीपल, आप लोगों को तो पता ही है मुझे कुकिंग कितनी ज्यादा पसंद है और मेरी कोशिश रहती है कि न्यू रेसिपीज को मैं इंटरनेट से सीखूं और आप सबके साथ भी शेयर करूं अपने चैनल पर। सो आप देख सकते हैं इस हॉट चॉकलेट को, इस हॉट मिल्क को मैंने पोर कर लिया है यहाँ पर बड़े से ग्लास के कंटेनर में। बेसिकली दिस इज अ बोल, ग्लास बोल है ये, और थैंकफुली सारा मिल्क, इसकी क्वांटिटी एडजस्ट हो गई है, बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं किया या बिल्कुल भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी, कम नहीं थी, जस्ट परफेक्ट। सो अब इसको सेट करके हम रख लेंगे फ्रिज में फॉर 2 आवर्स और 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल रेडी होगा, देन आई एंजॉय इट गाइज। सो यस माई लवली पीपल, आई बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट वाइल गाइज। लव यू ऑल, जस्ट कांट वेट टू ट्राई इट। बहुत भूख लग रही है, बहुत मन कर रहा था काफी दिनों बाद कुछ मीठा खाने का, मतलब कुछ डिजर्ट खाने का। सो मैंने अपना डिजर्ट खुद ही बना लिया घर में। सो इस डिजर्ट को बनाना है बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, अमूल टोन्ड मिल्क एंड यू ऑल्सो नीड अमूल डार्क चॉकलेट। सो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं, और हाँ चीनी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा खाना पसंद है, पर यहाँ पर मैंने चीनी को अवॉइड किया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद। सो यस, अब इसको सेट करके ये हो गया है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दूंगी क्योंकि अभी तो मैं इसको पकड़ भी नहीं पा रही, होल्ड भी नहीं कर पा रही, इतना हॉट है। और इसको मैं फ्रीजर में रख लूंगी फॉर 2 आवर्स, फिर ये सेट हो जाएगा और मैं इसको क्यूब्स में या बार्स में कट कर लूंगी एंड आई एंजॉय माई डिजर्ट। सो बिल्कुल सिंपल घर का बना हुआ डिजर्ट है, होममेड है, विदाउट शुगर है। सो लव यू ऑल, मीट यू ऑल आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल गाइस। Hi everyone, I am back after a short while guys. So my lovely people, let me show you all how it turned out to be after 2 hours. So आप देख सकते हैं मेरी क्यूट सी चॉकलेट पुडिंग बिल्कुल रेडी है एंड विदाउट शुगर है, सिंपल है, इजी टू मेक है और बिल्कुल होममेड है विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। लेकिन इस रेसिपी की एक बात कहनी पड़ेगी कि मैंने इसको 2 घंटे फ्रीजर में रखा एज पर द रेसिपी जो टाइमिंग होता है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक आइसक्रीम गाइज। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पुडिंग, बट ये आइसक्रीम और पुडिंग भी है क्योंकि आप देख सकते हैं थिक है स्लाइटली, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक आइसक्रीम इन बिटवीन द आइसक्रीम टेक्सचर एंड द पुडिंग टेक्सचर। सो जैसा दिखाया था उन्होंने इंटरनेट पे, द इमेज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। बट स्टिल मैंने कहा था ना, अगर वो एग्जैक्टली पुडिंग की तरह भी नहीं बनेगा तो भी टेस्टी ही होगा, बिकॉज इट्स गिविंग एब्सोल्युटली लाइक आइसक्रीम गाइज। और अभी मॉनसून्स का महीना है ना, जैसे बरसातें हो रही है ऑल ओवर इंडिया और शिमला में भी, तो गर्मी सी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बारिश भी है पर गर्मी भी है, तो बहुत मन करता है कुछ ठंडा खाने का। और ऊपर से कोई ऐसा डिजर्ट मिल जाए जो होममेड हो, विदाउट शुगर हो, सो इट्स एब्सोल्युटली अ बिग यस। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फ्लेवर, विदाउट शुगर है, डार्क चॉकलेट है, लव इट। सो इसको कोई बात नहीं, पुडिंग नहीं है तो आइसक्रीम की तरह ही इंजॉय कर लेते हैं, बिकॉज मुझे तो आइसक्रीम भी पसंद है विदाउट शुगर। नाइस, रियली माउथ वाटरिंग गाइज, मुझसे रुका नहीं जा रहा है कब मैं इसको पूरा फिनिश करूं। और पूरा बिग बोल है, आप लोगों ने तो देखा ही है कि स्क्वायर पूरा बिग बोल है पुडिंग का, चॉकलेट पुडिंग का। अभी तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है जस्ट टू एंजॉय, बहुत ही टेस्टी है। और हाँ, इसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप कॉफी पाउडर या फिर कोको पाउडर यूज कर सकते हैं, मैंने तो कुछ भी यूज नहीं किया, आई केप्ट इट वेरी सिंपल विद माई रेसिपी।
एंड येस माय लवली पीपल, इसी के साथ आज के इस प्यारे से क्यूट से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. So if you haven't subscribed yet, you can subscribe now because subscription is absolutely free. Till then, take care, bye bye and good night. Love you all. और मैं भी enjoy कर लेती हूँ अपनी आइसक्रीम.